न्यायकर्ताओं के समय देश में अकाल पड़ा, इसलिए यूदा के बेथलेहम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी और अपने दोनों पुत्रों के साथ मोआब के मैदान में बसने आया। उस व्यक्ति का नाम एलीमेलेक था, उसकी पत्नी का नाम नोमी और उसके दोनों पुत्रों के नाम महलोन और किलियोन। वे यूदा के बेथलेहम के एफ्राती थे। वे मोआब देश जाकर वहां रहने लगे। नोमी का पति एलीमेलेक मर गया और वह अपने दोनों पुत्रों के साथ रह गई। उन्होंने मोआबी स्त्रियों के साथ विवाह किया। एक ओरपा कहलाती थी और दूसरी रूत। उन्होंने 10 वर्ष तक वहां निवास किया। इसके बाद महलोन और किलियोन भी मर गए और नोमी अपने दोनों पुत्रों और अपने पति से वंचित हो गई। तब उसने अपनी बहुओं के साथ मोआब के मैदान से चल देने का निश्चय किया, क्योंकि उसने सुना था कि प्रभु ने अपनी प्रजा की सुधि ली और उसे खाने के लिए रोटी दी थी। इसलिए वो अपनी दोनों बहुओं के साथ अपने निवास स्थान से यूदा देश के लिए रवाना हुई। नोमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, अब तुम दोनों अपनी अपनी माता के घर लौट जाओ। तुमने अपने मृत पति और मेरे साथ जैसा सद्व्यवहार किया है, प्रभु भी तुम्हारे साथ वैसा ही करे। प्रभु ऐसा करे कि तुम दोनों को अपने अपने पति के घर शांति मिले। इसके बाद उसने उनका चुंबन किया। वे फूट फूट कर रोने लगी। दोनों ने उससे कहा, नहीं, हम आपके साथ आपकी जाति के लोगों के पास चलेंगी। परंतु नोमी ने उत्तर दिया, मेरी पुत्रियों, तुम वापस चली जाओ। तुम मेरे साथ क्यों चलना चाहती हो? क्या मैं और पुत्र उत्पन्न कर सकूंगी जो तुम्हारे पति बने? जाओ मेरी पुत्रियों, लौट जाओ, क्योंकि मैं इतनी बूढ़ी हो चुकी हूं कि विवाह नहीं कर सकती। यदि मैं गर्भ धारण करने की आशा भी करूं और फिर चाहे आज रात को ही विवाह कर लूं और मेरे पुत्र भी पैदा हो जाएं, तब भी क्या तुम उनके बड़े होने तक बैठी रहोगी और विवाह नहीं करोगी? नहीं मेरी बेटियों, मैं तुम्हारे कारण बहुत दुखी हूं। प्रभु के हाथ ने मुझे मारा है। दोनों बहुएं फिर फूट फूट कर रोने लगीं। ओरपा अपनी सास को गले लगाकर अपने लोगों के यहाँ लौट गई, किंतु रूत अपनी सास से लिपट गई। नोमी ने उससे कहा, देखो, तुम्हारी जेठानी अपने लोगों और अपने देवताओं के पास लौट गई है। तुम भी अपनी जेठानी की तरह लौट जाओ। किंतु रूत ने उत्तर दिया, इसके लिए अनुरोध न कीजिए कि मैं आपको छोड़ दूं और लौटकर आपसे दूर हो जाऊं। आप जहां जाएंगी वहां मैं भी जाऊंगी, और आप जहां रहेंगी वहां मैं भी रहूंगी। आपकी जाति मेरी भी जाति होगी और आपका ईश्वर मेरा भी ईश्वर होगा। जहां आप मरेंगी वहां मैं भी मरूंगी और दफनाई जाऊंगी। यदि मृत्यु को छोड़कर कोई और बात मुझे आपसे अलग कर दे, तो ईश्वर मुझे कठोर से कठोर दंड दिलाए। जब नोमी ने देखा कि उसका साथ चलने का दृढ़ निश्चय है, तो उसने इस विषय में उससे फिर कुछ नहीं कहा। बेथलेहम पहुंचने तक दोनों साथ साथ आगे बढ़ती गईं। उनके बेथलेहम पहुंचने पर उनके कारण सारे नगर में हलचल मच गई। स्त्रियां कहने लगीं, क्या ये नोमी है? उसने उनसे कहा, मुझे नोमी मत कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि प्रभु ने मुझे बड़ा दुख दिया है। मैं यहाँ से भरी पूरी गई थी,
किंतु सर्वशक्तिमान ने मुझे खाली हाथ लौटाया है। तुम मुझे नोमी क्यों कहती हो? प्रभु ही मेरे विरुद्ध है। सर्वशक्तिमान ने ही मुझ पर विपत्ति ढाई है। इस प्रकार नोमी अपनी मोआबी बहू रूथ के साथ मोआब के मैदान से लौटी। वे जौ की कटनी के प्रारंभ में बैतलहम पहुंची।